नमस्कार मित्रों, इस पावन झीलों की नगरी, तालों में ताल, बाकी सब तलैया कहते हैं कि भोपाल में आप सभी सामाजिक बंधु का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी भाई, माताएं, बहनें, भाई यहाँ पधारे हैं इस जो युवक युवती परिचय सम्मेलन में भोपाल में जो हो रहा है, मैं उन सभी का अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ आए। मैं आप लोगों को आज डांगी परिचय, डांगी पौराणिक कथाएं, डांगी राजाओं के बारे में, डांगी किलाओं के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं ये बताऊंगा कि डांगी जाति है क्या आखिर। यह आर्यवंशी, सूर्यवंशी, आदिम क्षत्रिय जाति है और हमेशा ये स्वाभिमान के लिए जी है। स्वाभिमान के लिए ही इन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, कई सर कटवाए हैं और कई सर काटे हैं। डांगी क्षत्रिय जो समाज है वो सूर्यवंशी कहलाती है और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए अग्रसर रहती है। आज उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डांगी शब्द कहां से प्रचलन में आया। आइए मित्रों, मैं आगे चल के आपको इस विषय में बताता हूं। जैसा कि मैंने बताया, डांगी सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति है। और एक बात और है, डांगी शब्द जो है वो दंडक शब्द से बना है। पौराणिक शब्द दंडक की बात की जाए तो दंडक महाजनपद के जो शासक थे वह राजा कोई और ना होकर इक्ष्वाकु थे, जो कि राम भगवान के ही वंशज थे। इक्ष्वाकु को एक पुत्र हुआ जिनका नाम उन्होंने दंड रखा और यही दंड शब्द चलकर आगे पौराणिक शब्द आगे चलकर डांगी शब्दों में तब्दील हुआ और डांगी कहलाए। मित्रों, अगर डांगी राजाओं की बात की जाए तो राजा राजा दंगी सरण, दंगबे, राजा दंगबे, इन तीनों की मैं बताता हूँ। राजा दंड जो थे वह मैंने बताया आपको, जैसे महाजनपद जो थी वहाँ के शासक रहे। और दंगी सरण जिनका भारत से लेकर नेपाल तक शासन रहा, वह भी डांगी ही थे। और राजा दंड के बाद हम बात करते हैं दंगबे उर्वशी, जो एक पौराणिक कथा है। अगर उसको देखा जाए, आज से करीब मैं बात कर रहा हूँ, ये आज से करीब 6700 साल पहले की। यहाँ देखा जाए तो स्वर्गलोक से स्वयं उर्वशी को पृथ्वी लोक पर आना पड़ा था। एक बार तपस्या कर रहे दुर्वासा ऋषि जब काफी तपस्या कर ली तो उनका तपस्या से मन विमुख होकर वो सांसारिक मोह माया में तरफ उनका ध्यान गया और उन्होंने राजा इंद्र के यहाँ जो उर्वशी नृत्य कर रही थी उसका कामुक होकर उसका हाथ पकड़ लिया। तो वह कुपित हो गई उर्वशी और जो हमारे ऋषि थे दुर्वासा, उनको झटक दिया। इससे दुर्वासा ऋषि कुपित होकर उसको श्राप देते हैं कि जाओ, तुम दिन में घोड़ी बनकर रहोगी और रात में उर्वशी बन जाओगी और पृथ्वी लोक पर तुम्हें रहना पड़ेगा। इससे काफी कष्ट में, दुख में होकर वह ऋषि से माफी मांगती है। तो ऋषि बोलते हैं, साढ़े शक्ति इकट्ठी होगी तब तुम मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार जब वह नीचे जंगल में भ्रमण करती है, तब दंगबे राजा जो कि डांगी थे, हमारे वंशज थे, हम उनके वंशज, वह उनसे सारी कथा सुनाती है। तो वह उनको शरण देकर और उन्हें वहीं महल में रख लेते हैं। यह बात जब नारद को पता चलती है तो वह विष्णु जी से ये बात कहते हैं और इस बात को लेकर इंद्रलोक, स्वर्गलोक में और पृथ्वी लोक में बात को लेकर काफी चर्चाएं होती है। और महाभारत काल के जो युद्ध हुआ उसमें जब 3.5 शक्तियां इकट्ठी होती है, तब जाकर जो मेन ऋषि दुर्वासा ने जिसको श्राप दिया था, वह जब उस श्राप से मुक्त होती है और स्वर्गलोक को जाती है। तो ऐसे हमारे पूर्वज रहे हैं, इतने महाबलशाली और इतने दिल के अच्छे रहे हैं कि जिनके यहाँ पे स्वर्गलोक से आई अप्सरा भी 1 साल तक रही। और अब आगे मैं बात करता हूँ भीम सिंह राजा की, जिन्होंने की काफी शासन किया। जो महाजनपद दंडक था उसके बाद में ही जो राज्य हुआ करता था, वहां पर उन्होंने शासन किया। आगे चलकर मैं आपको और भी राजाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताता हूँ। साथियों, मैंने बात की अभी आप लोगों के सामने राजाओं की। अन्य राजा और भी, जैसे केकई के राजा आजुपति, इन्होंने भी केकई पर कई साल तक शासन किया, जो कि हमारे पूर्वज थे। और हम और अन्य राजाओं की बात की जाए अगर, तो राजा नल, जो कि एक महाप्रतापी राजा हुए, जो मन की शक्ति से राज्य चलाते थे, जिन्होंने
स्वयं इंद्र से युद्ध किया दमयंती के लिए। राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी जैसे कि पिछले थे और बहुत ही प्राचीन कहानी है, और उस वजह से सारे देवताओं को और इंद्र को युद्ध करने के लिए आना पड़ा, और नरवरगढ़ के किले पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ स्वर्गलोक के देवताओं में और राजा नल की सेना में। राजा नल ने सारे देवताओं को मार दिया, मार भगाया। इस बात को लेकर जब इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचा तब वहां से अमृत वर्षा हुई और सारे देवता जीवित हुए। तो इतना गौरवशाली इतिहास है दांगी समाज का, इतने गौरवशाली राजा रहे हैं कि उन्होंने समय समय पर अपना पराक्रम दिखाया, स्वाभिमान की को ठेस न पहुंचे, इसलिए अपनी बहन बेटियों को बचा। अगले राजा जो हुए, राजा भूपति हुए, रत्न परीक्षित हुए, ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने शासन किया। अब मैं किलों के बारे में आपको बताऊंगा। आइए मित्रों, जहां तक दांगी राजाओं के बारे में मैंने बताया, 10-12 राजाओं के बारे में, ऐसे ही 10-12 किले ऐसे हैं जहां दांगी ने शासन किया है, दांगियों ने शासन किया है। और अभी भी कई जगह तो दांगियों के वहां पर जो पुराने अपन बोलते हैं शिलालेख लगे हुए हैं कि ये कौन से दांगी राजा का ये किला रहा है। जैसे सागर का किला जो है अब पुलिस मुख्यालय बन चुका है, उसमें जो बाहर जो प्लेट लगी हुई है पुरानी, जिसको हम बीजक कहते हैं, उस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दांगी का किला। नरवरगढ़ के किले पर ऐसे कई हम इतिहास उठाकर देखें अगर तो स्पष्ट नजर आता है कि उस वहां पर भी राजा नल जो दांगी जिनके हम वंशज हैं दांगी थे, उनके कई लोगों ने वहां पर शासन किया है, उनके पुत्रों ने, उनके आने वाली पीढ़ी ने। ऐसे ही अगर हम और किलों के बारे में अगर जानकारी इकट्ठी करें तो गढ़पहरे का दांगी किला, जो कि ठेठ भीमसेन देव दांगी ने बनवाया था, वहां पर स्पष्ट उल्लेख है, पुराणों किताबों में भी उल्लेख है कि उन्होंने बनवाया था। हम फिर इसके बाद जाते हैं खुरई का किला। खुरई का किला भी अब अवशेष मात्र बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी काफी देखने लायक अभी उसकी स्थिति है। और बराटा का किला, बराटा का किला से याद आता है सतबल सिंह और माँ कुमुद पद्मिनी। कुमुद पद्मिनी जी ने अली मर्दान जो कि एक मुसलमान था, उससे बचने के लिए जल जौहर किया था। एक हम पद्मावती की कहानी सुनते हैं, उन्होंने अग्नि में जौहर किया था। लेकिन यहाँ पर दांगी राजाओं ने काफी संघर्ष किया, लेकिन अली मर्दान जो कि सूबेदार था, उससे जब सब लोग उसके हाथों मारे गए, सब दांगी राजा जिन्होंने साथ दिया था कुमुद पद्मिनी को बचाने के लिए और अपने किले को बराटा को बचाने के लिए, लेकिन ना बचा पाए। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुमुद पद्मिनी ने भी जल में दहा कर दिया। अगला किला हम बात करें तो देवपुरी का दांगी किला, जो कि काफी विख्यात है। और फिर मुखोटा का दांगी किला, ओरछा का किला, वहां से चले तो आमेर का दुर्ग और चित्तौड़ का दुर्ग, ये महत्वपूर्ण किले जो हैं यहाँ पर दांगियों ने शासन किया है, और जिनके अभी भी यहाँ पर निशान चिन्ह हमें मिलते हैं। आइए मैं आगे और विस्तृत रूप से आपको दांगियों के बारे में बताता हूँ। ऋग्वेद काल से दांगी समाज पूरे संपूर्ण भारत में धीरे धीरे फैल गया। पूरे संपूर्ण भारत में दांगी समाज है। गुजरात के दांगी, राजस्थान के दांगी, मध्य प्रदेश के दांगी, जितने भी प्रदेश हैं सारे प्रदेशों में, क्या भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दांगी समाज फैला हुआ है। और हर जगह जहाँ जहाँ जैसे जैसे रहे हैं, सभ्यता संस्कृति उनकी वही पुरानी शैली, वही स्वाभिमान और वही उनका राजसी ठाट, और जो उनका कहना चाहिए जो उनका बॉडी लैंग्वेज है और उनका जो वर्चस्व है वह आज भी वहीं के वहीं कायम है। और आज हम देख रहे हैं कि दांगी समाज निरंतर धीरे धीरे सारे स्थानों से धीरे धीरे दांगी मराठे, दांगी राजपूत, दांगी मौर्य, दांगी कछवाए, इन नामों से सब दांगी समाज का पूरा फैला हुआ है। और दांगी समाज ने आज तक ऐसा नहीं है कि असहायों को मदद न की हो, हमेशा असहायों के लिए मददगार साबित हुआ है। और जो राजसी ठाट और राजसी वैभव होना चाहिए वो आज से नहीं, आज से 6700 साल पहले से चला आ रहा है, वह दांगियों में आज भी देखने को झलक मिलती है। जैसे कि पौराणिक कथाओं में भी दांगियों का वर्णन किया गया है, वही वंशज हमारे थे। राजा नल के बाद जो राजा दंड थे, उनके बाद राजा नल का नाम काफी प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने काफी अच्छी तरीके से स्वर्गलोक तक को अपने नरवरगढ़ के किले पे हराया। और इसी मनोकामना और उसके साथ कि आपका हमारा ये आज जो हो रहा है अखिल विश्व
अखिल भारतीय दांगी समाज के बैनर तले हम देख रहे हैं कि आज जो युवक युक्ति परिचय सम्मेलन भोपाल में हो रहा है, तालों के ताल में हो रहा है, भोपाल में हो रहा है, वह सफल रहे। इसी मंगल कामना और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं गणेश सिंह ठाकुर अखिल विश्व दांगी पत्रिका प्रवाह से जिला संयोजक आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय दांगी समाज, जय हिंदू समाज, भारत माता की जय।